वो क्या है कि निष्कपट निस्वार्थ भाव से, ठीक है, नौकरी करते हैं तो वहाँ स्वार्थपरता होती है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, हम लोग पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं, बॉस ने ही बता दिया है ना। छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, आप कितनी सैलरी देंगे, तो उन्होंने पूछा कि आप कितनी सैलरी लोगे। यहाँ पर कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मैं जो कर रहा हूँ इसका मुझे कोई फल भी नहीं चाहिए। फिर भी जमीन में आपने जैसे कोई सीड डाला, आप नहीं भी चाहो कि ये उगे, तो आपके चाहने से रुकेगा क्या? बीज बीज आपने जमीन में डाल दिया, अपने आपको स्वभाव तक बढ़ता जाएगा। अपने आप वो बढ़ेगा। सर, ये तो बीज का स्वभाव है। हाँ। उसी तरह से मानव का स्वभाव है तृष्णा और आसक्ति। तो ये जो अर्थ की तृष्णा है, उत्पन्न होने का सोर्स क्या है और खत्म करने का उपाय क्या है? देखिए, ये मानव प्रवृत्ति की बात है आपने जो की, जी ये मानव प्रवृत्ति जो है प्रकृति प्रदत्त है। जी इसको अगर मैं कहूँ कि मैं लालची नहीं हूँ, तो मैं अगर अपने आप के ऊपर इस बात को कहूँ तो ये मेरा मूल तत्व नहीं है, ये मेरी मूल प्रकृति नहीं है। आप यदि सरल हैं तो ये आपकी प्रकृति, मूल प्रकृति किसकी देन है? आपके अंदर ये जिज्ञासा आ रही है, कहाँ से आ रही है? मेरी बिहेवियर से, मेरे प्रकृति, ऑब्वियसली मेरे संस्कारों से, ठीक मेरे जन्मों के संस्कारों है से ना? ये हो सकता है। मतलब इसको हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त है। जी ठीक है, तो प्रकृति प्रदत्त चीज पर लोग बाबा जी बनना चाहते हैं, लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं, जी ठीक है। इसके बाद भी आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जी जिनने जो चाहा वो पा भी लिया, जिनने जो चाहा वो नहीं भी प्राप्त हुआ उनको, जी ठीक है। तो इसको आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो मैं चाह रहा हूँ उसका भी उसमें एक वो स्टैंप लगना पड़ेगा। हाँ, हम अपने रास्ते पर चलें। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, आपने अपना लक्ष्य तय किया। जब आपने अपना लक्ष्य तय किया तो आप किसी फ्लाइट में बैठे या ट्रेन में बैठे, इस बात के लिए आप बिल्कुल विचार नहीं कर सकते कि ट्रेन कहाँ पर आपकी लेट हो जाती है, फ्लाइट आपकी कहाँ पर कैंसिल हो जाती है। आपको अपने लक्ष्य पर तो काम करना है। यदि आपकी फ्लाइट भी कैंसिल हो जाती है, आपकी ट्रेन भी यदि कैंसिल हो जाती है, लेट हो जाती है, तो भी आपका टारगेट रहना चाहिए अपने लक्ष्य पर। जिसका टारगेट अपने लक्ष्य पर रहेगा, और मूल क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। और लोभ कैसे खत्म करें, है ना? लोभ आप नहीं खत्म कर सकते। सिर्फ लोभ ही क्यों महाराज जी, विकार तो और भी कई सारे हैं, ठीक है, अहंकार है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये लोभ, चार चीजों को जो विशेष रूप से रखा गया जी है ना? ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये प्रकृति प्रदत्त हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। जी इनको रोकन, भूख आपको लगेगी ही, आहार आपको चाहिए ही, जी ठीक। इसके बाद में भय, जी आहार, निद्रा, इसके बाद नींद। आप नहीं चाहो तो भी नींद आती है आपको, जी ठीक है। तो आहार, निद्रा, भय, डर, डर आपको लगेगा ही, भले वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं हो। अभी लाइट बंद कर दी जाए तो लगेगा यार थोड़ा जो है, अगर आपको जरा सा भी आभास हो, तो भय भी एक ऑटो जनरेटेड जो है चीज उसको खोने का भी भय है ना? कई चीजों का भय ना, मान सम्मान, यहाँ मेरा अपमान ना हो जाए, जी ये चीज मुझसे छूट ना जाए, जी है ना? तो आहार पहला हो गया, भूख लगेगी,